बेशरम, उस समय भाग के जान बचाई, तुम्हारा शक्ल दिखाते तुझे शर्म नहीं आई? मेरा हक मुझे दे दो, बात गई, ना झगड़ा ना लड़ाई। हमारा गद्दी के तेरा कोई हक नहीं। तो तेरी मौत में कोई शक नहीं। भाई, किसने मेरे साथ चालाकी की? हे बाली, ये तेरे ही कर्मों का फल है जो आज तेरे सामने आया है। हाँ जी महाराज, बैरी को छल से वध करना किसी सूर वीर का काम नहीं, पर मेरे काम लिए रघुवंशी का धर्म नहीं। बाली, हम तेरे पराक्रम को पहले से ही जानते थे। तूने वर ही ऐसा मांगा था कि प्रत्यक्ष ना मारा जाएगा, सम्मुख लड़ने वाले का आधा बल तुझ में आ जाएगा। वरदान वरदान ब्रह्मा का नष्ट करे,
ऐसा ना स्वभाव हमारा है। बस स्वामी इन्हीं कारणों के स्वामी हमने छुपकर बाण मारा है। हे स्वामी हे स्वामी हे स्वामी, ये आपको क्या हो गया? हे स्वामी हे स्वामी। परंतु सुग्रीव मेरा भाई था। भाई भाई तो आप चाहिए एक ही बराबर हम दोनों। पाली शत्रु, ये कैसा अन्याय है? बाली, तुम कारण भी सुन लो। ये आपको क्या हो? बेटी समान भाई की पत्नी पर बुरी नजर रखना दुराचार है और वध के योग्य है। तुमने सुग्रीव की प्यारी पत्नी को अपने घर बिठाया है। इसी कारणवश हमने तुम्हें बाण मारा है। बाली, तुम्हें इतना अभिमान था कि तुमने किसी की बात पर विश्वास ही नहीं किया। सुग्रीव को अब हम अपना मित्र बना चुके हैं, इसलिए उसकी समस्या हमारी समस्या है। प्रभु, आपकी चतुराई नहीं चल सकती। स्वामी हे स्वामी। सुग्रीव के मित्र बनकर आपका कष्ट मिटाया है, परंतु आप ये नहीं जानते, ये आपकी सहायता नहीं कर सकता। मुझसे प्रभु पहले मिलते तो मैं अवश्य दिखला देता। पावन काशी होती सीता से मिला देता। मैं उसको खूब जानता हूँ। सीता चुराकर भागा है। मैंने उस अनाड़ी को जहाँ मैं दावा है, प्रभु मैं गुनहगार हूँ, परंतु आपसे एक सहायता है। सुग्रीव, मेरी पत्नी तारा, बेटा अंगद का याद रखना और इनको कोई जुल्म मत करना। सुग्रीव पर आपने हद से ज्यादा जुल्म किए हैं, किंतु मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि सुग्रीव, तारा और अंगद का मैं पूरा ख्याल रखूंगा और उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं आने दूंगा। प्रभु, अब मैं शांति से अपने प्राण देना चाहता हूँ। बेटा अंगद, मेरे पास आओ। बेटा, आज के बाद तुम्हारे चाचा सुग्रीव
तुम्हारे सब कुछ है। अब तुमने चाचा और प्रभु का ध्यान रखना होगा और इनके कहने में रहना होगा। बेटा अंगद, सुग्रीव, अब तुम अपने वचन का ध्यान रखना और माता सीता जी की खोज करना। भ्राता जी, मुझे माफ कर दो। चाहे आप मुझसे बहुत बलवान थे, किंतु कभी आपने मेरे प्राण लेने की कोशिश नहीं की। किंतु मैं अभागा, आप पर जुर्म कहाँ बैठा। कोई बात नहीं प्यारे सुग्रीव, अब अपनी जिम्मेवारी को ध्यान में रखो। प्रभु, ये बाण मुझे बहुत कष्ट दे रहा है, कृपा करके इसे मेरे सीने से निकाल दो प्रभु जी। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की। सीन छोटा जा सीन अजे बाकी है। प्रभु श्री राम जी ने बाली का वध किया, सुग्रीव ਨੂੰ ਉਸਦੇ जुल्मां तो मुक्त कराया। उस तो बाद सुग्रीव ਨੂੰ किशकिंधा का राजा बनाया गया। समा बीतता गया। उस तो बाद माता सीता की खोज ਲਈ ਅੱਗੇ जो ਹੁੰਦਾ है ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ जा रहे हैं। प्यारे सुग्रीव जी, अब तो वर्षा ऋतु भी समाप्त हो गई। मेरे विचार से अब सीता की खोज के लिए विभिन्न दलों को भेज देना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज। हमने 4 दल बना लिए हैं जो कि अलग अलग दिशा में जाएंगे। ठीक है प्यारे सुग्रीव जी, आप चारों दलों को अलग अलग दिशा में भेज दीजिए। हनुमान जी, आप भी प्रभु एक दल के साथ चले जाइए। जो आज्ञा प्रभु। मैं दक्षिण दिशा की ओर जाऊंगा और माता सीता जी की खोज खबर लिए बिना वापस आपको अपनी ये सूरत हरगिज नहीं दिखाऊंगा। परंतु प्रभु, मेरे मन में एक छोटी सी दुविधा है, क्योंकि माता सीता जी ने मुझे कभी आपके साथ देखा नहीं और वो इस समय राक्षसों के बीच में फंसी हुई हैं। वह भला मेरा भरोसा कैसे करेंगे? हाँ, यदि आप अपनी कोई ऐसी निशानी दे दें
जिसे मैं उन्हें दिखाकर उनका इत्मीनान करा सकूं, तो ये बड़ा ही अच्छा होगा। हाँ प्यारे हनुमान जी, निशानी के तौर पर आप मेरी ये मुद्रिका उसे दिखाइएगा। वह यह मुद्रिका देखते अवश्य आपको पहचान लेगी और आप पर विश्वास करेगी। जाइए प्यारे हनुमान जी, अब शीघ्रता से जाइए और सफल होकर लौटिए। पर देखना, ज्यादा देर मत लगाना, क्योंकि एक एक पल बहुत कीमती है। जो आज्ञा प्रभु, मैं शीघ्र ही दक्षिण दिशा की ओर जाता हूँ और शीघ्र अति शीघ्र आपकी कृपा से माता सीता जी का पता लगाकर वापस आता हूँ। जय श्री राम। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की। सो माता सीता ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵੀਰ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋ ਕੱਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਾਈਟ ਰਾਵਣ ਹਨੂਮਾਨ ਸੰਵਾਦ ਕੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਥਾਣਾ ਨਵੀਂ ਬਾਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਟਾਫ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ